हरे कृष्णा। दुर्योधन बोला, निर्लज विधुर, तुम भी उसी नीति का आश्रय लेकर चुप क्यों नहीं रहते? हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो? तुम जो मन में आता है वही बके जाते हो। विदुर, तुम हम लोगों का अपमान ना करो। तुम्हारे इस मन को हम जान चुके हैं। तुम बड़े बूढ़ों के निकट बैठकर बुद्धि सीखो। अपने पूर्वोचित यश की रक्षा करो। दूसरों के कामों में हस्तक्षेप ना करो। विदुर, मैं ही करता धरता हूँ ऐसा ना समझो, और हमें प्रतिदिन कड़वी बातें ना कहो। मैं अपने हित के संबंध में तुम्हारे से कोई सलाह नहीं पूछता हूँ। तुम्हारा भला हो। हम तुम्हारी कठोर बातें सहते चले आए हैं, इसीलिए हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी बाणों से और मत छेदो। देखो, इस जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही शासक माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर भी शासन करता है। उसी के द्वारा मैं भी अनुशासित हूँ। अतः जैसे जल स्वाभाविक ही नीचे की ओर जाता है, वैसे ही जगन्यता मुझे जिस काम में लगाता है, मैं उसी काम में लग जाता हूँ। जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सिर से पर्वत को विदीर्ण करना चाहता है, अर्थात पत्थर पर सिर पटक कर स्वयं ही अपने को पीड़ा देता है, तथा जिसकी प्रेरणा से मनुष्य सर्प को भी दूध पिलाकर पालता है, उसे सर्वनियंता की बुद्धि समस्त जगत के कार्यों का अनुशासन करती है। जो बलपूर्वक अपना किसी पर अपना उपदेश लादता है, वह अपने उसके व्यवहार के द्वारा उसे अपना शत्रु बना लेता है। इस प्रकार मित्रता का अनुसरण करने वाले मनुष्य को विद्वान पुरुष त्याग दे। भारत, जो पहले कपूरों में आग लगाकर उससे प्रज्वलित हो जाने पर देर तक उसे बुझाने के लिए नहीं दौड़ता, वह कहीं उसकी बची हुई राख भी नहीं पाता है। विदुर, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में रहने नहीं देना चाहिए। अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चले जाओ। उल्टा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितनी भी सांत्वना दे दी जाए, वह पति को छोड़ ही देती है। यह सब सुनकर विदुर जी बोले, राजन, जो इस प्रकार मन के प्रतिकूल किंतु हित भरी शिक्षा देने के मात्र से अपने हितैषी पुरुष को त्याग देते हैं, उनका यह बर्ताव कैसा है, ये आप साक्षी की भांति पक्षपात रहित होकर बताइए। क्योंकि राजाओं के चित्त द्वेष से भरे होते हैं, इसीलिए वे सामने मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देकर पीठ पीछे मूसलों से आघात करवाते हैं। राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी पुरुष को सहृदय के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं भी उस पर दोषारोपण करता है, असल में मूर्ख वही है। जैसे क्षत्रिय के घर में दुराचारणी स्त्री कल्याण में अग्निहोत्र आदि कार्यों में नहीं लगाई जा सकती, उसी प्रकार मंद बुद्धि पुरुष को जन कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे तुम्हारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति पसंद नहीं आ सकता, उसी प्रकार भरतवंश शिरोमणि दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुचिकर प्रतीत कभी नहीं होगा। राजन, यदि तुम भले बुरे सभी कार्यों में केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो, तो स्त्रियों, मूर्खों, पंगुओं और उसी तरह के अन्य सब मनुष्यों से सलाह लिया करो। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाले महापापी मनुष्य ही भी अवश्य मिल सकता है, परंतु हितकार होते हुए भी अपने अप्रिय वचन कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रति अप्रिय विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। महाराज, जो पी लेने पर मानसिक रोगों का नाश करने वाला है, कड़वी बातों से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो तीखा, तापदायक, कीर्तिनाशक, कठोर और दूषित प्रतीत होता है, जिसे दुष्ट लोग पी नहीं सकते, और जो सत्पुरुषों के पीने की वस्तु है, उस क्रोध को पीकर शांत हो जाइए। मैं तो चाहता हूँ कि विचित्र वीर्य नंदन धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को सदा यश और धन दोनों को प्राप्त हो, परंतु दुर्योधन, तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, तुम्हें नमस्कार है। ब्राह्मण लोग मेरे लिए भी कल्याण का आशीर्वाद दें। कुरुनंदन, मैं एकाग्र हृदय से तुमसे ये बात बता रहा हूँ। विद्वान पुरुष उन सर्पों को कुपित ना करें जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते हैं, अर्थात ये पांडव तुम्हारे लिए सर्पों से भी अधिक भयंकर हैं, इन्हें मत छेड़ो। इस प्रकार सभा पर्व के अंतर्गत द्युत पर्व में विदुर के हितकारक वचन विषयक 64वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब बातें सुनकर शकुनी बोल उठा,
कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके हैं। यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन है तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, सुबलपुत्र, मेरे पास असंख्य धन्य है जिसे मैं जानता हूँ। शकुने, तुम मेरे धन का परिणाम क्यों पूछते हो? अयुत, प्रत्युत, शंकु, पद्म, अबुर्द, खर्व, शंख, निखर्व, महापद्य, कोटि, मध्य, परार्ध और पर इतना धन मेरे पास अभी और है। राजन, खेलो, मैं इसी को दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर शकुनी ने छल का आश्रय ले पुनः उसी निश्चय से युधिष्ठिर से कह दिया, ये लो, ये धन भी अब तो मैंने ही जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, राजन, ब्राह्मणों को जीविका रूप में जो ग्राम दिए गए हैं उन्हें छोड़कर शेष जो नगर जनपद भूमि मेरे अधिकार में है, जो ब्राह्मणोत्तर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं, वे सब मेरे शेष धन हैं। शकुनी, मैं उसे ही दांव पर लगाकर खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, यह सुनकर पुनः कपट का आश्रय ग्रहण करके शकुनी ने अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, ये लो, ये दाव भी मेरा है। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर शोभित हो रहे हैं, ये कुंडल, गले में स्वर्ण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे हैं। इन्हें दांव पर लगाकर मैं खेलता हूँ। और यह सुनकर फिर से शकुनी ने युधिष्ठिर से निश्चय पूर्वक वही कहा, लो, ये भी मैंने जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, श्याम वर्ण, तरुण नेत्रों वाले तथा सिंह के समान कंधों वाले महाबाहु नकुल को मैं इस समय दांव पर रखता हूँ। इन्हीं को मेरा दांव धन समझो। शकुनी ने बोला, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल तो हमारे अधीन हो गए। अब किस धन से आप ये खेल खेलेंगे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से बोले, लो, ये दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, ये सहदेव धर्मों का उपदेश करते हैं, संसार में पंडित के रूप में इनकी ख्याति है। मैं प्रिय राजकुमार सहदेव यद्यपि दांव लगाने के योग्य नहीं है, तो भी मैं अप्रिय वस्तु की भांति इन्हें दांव पर रखता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सुनकर छली शकुनी उसी निश्चय के साथ युधिष्ठिर से बोले, ये भी मैं जीत गया। शकुनी बोला, राजन, आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव तो मेरे द्वारा जीत लिए गए हैं। अब रहे भीमसेन और अर्जुन, मैं समझता हूँ कि ये दोनों आपके लिए अतीव गौरव की वस्तु हैं, इसलिए आप इन्हें दांव पर नहीं लगाते हैं। युधिष्ठिर बोले, ओ मूढ़, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू शुद्र हृदय वाला हमारे भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी ने कहा, राजन, धन के लोभ में अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य नरक कुंड की सरिता में जाता है। अधिक उन्मत्त हुआ ठूंठ काट हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भरत शिरोमणि, आपको नमस्कार। धर्मराज युधिष्ठिर, जुआरी जुआ खेलते समय पागल होकर जो अनाप शनाप बातें बका जाता है, वे ना कभी स्वप्न में दिखाई देती हैं, ना ही जागृत काल में। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले हैं तथा शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वे लोक विख्यात वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दांव लगाने योग्य नहीं है, तो भी मैं उन्हें दांव पर लगाकर अब ये खेल खेलता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सुनकर शकुनी ने पूर्ववत विजय का निश्चय करके ये कह दिया, ये लो, इसे भी मैंने ही जीत लिया। शकुनी फिर बोला, राजन, ये पांडवों में धनुर्धर वीर वीर साची अर्जुन मेरे द्वारा जीत लिए गए हैं। पांडुनंदन, अब आपके पास भीमसेन है, जुआरियों को प्राप्त होने वाले धन के रूप में शेष बचा है, अतः उन्हें ही दाव पर रख लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जो युद्ध में हमारे सेनापति और दानव शत्रु वज्रधारी इंद्र के समान अकेले ही आगे बढ़ने वाले, जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, जिनकी भौहें धनुष की भांति झुकी हुई हैं, बल में जिनकी समानता करने वाला कोई पुरुष नहीं है, जो गदाधारियों में अग्रगण्य हैं तथा शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं, उन्हीं राजकुमार भीमसेन को मैं दांव पर लगाता हूँ, यद्यपि ये इसके योग्य नहीं हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सुनकर छठता का आश्रय लेकर शकुनी ने उसी समय निश्चय के साथ युधिष्ठिर से फिर कह दिया, ये दाव भी मैंने जीत लिया। शकुनी बोला, कुंती नंदन, आप अपने भाइयों और हाथी घोड़ा सहित सब कुछ हार चुके हैं। अब आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन अगर शेष है तो आप वह बताइए। युधिष्ठिर ने बोला, मैं अपने सब भाइयों का बड़ा और सबका प्रिय हूँ, अतः मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, यह दांव तो मैंने ही जीता।
शकुनी फिर बोला, आप अपने को दांव लगाकर जो हार गए हैं, यह आपके द्वारा बहुत बड़ा अधर्म कार्य हुआ है। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महापाप है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पासा फेंकने में विद्या में निपुण शकुनी राजा युधिष्ठिर के से दांव लगाने के विषय में उक्त बातें कहकर सभा में बैठे हुए लोक प्रसिद्ध वीर राजाओं को पृथक पृथक पांडवों की पराजय की सूचना देने लगे। तत्पश्चात शकुनी फिर बोले, राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दांव है जिसे आपने अब तक नहीं हारा है, अतः पांचाल कुमारी कृष्णा को आप दांव पर लगाइए और उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर बोले, जो न नाटी है न लंबी, जो कृष्ण वर्णा है न रक्त वर्णा, उस द्रौपदी को दांव पर लगाकर मैं अब तुम्हारे साथ खेलता हूँ। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। वह शरद ऋतु में कमलों का सेवन करती है और रूप में साक्षात लक्ष्मी जी के समान है। पुरुष जैसी स्त्री पाने की अभिलाषा रखता है, उसमें वैसा ही दया भाव, वैसी ही रूप सम्मति, वैसा ही शील स्वभाव है। मनुष्य काम अर्थ की सिद्धि के लिए जिस पत्नी की इच्छा रखता है, द्रौपदी वैसी ही है। वह ग्वालों और भेड़ों के चरवाहे के पीछे सोती सबसे पहले जागती है। कौन सा कार्य है और कौन सा नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सबकी जानकारी वह स्वयं रखती है। सुबलपुत्र, ऐसी सर्वांग सुंदरी सुमध्या पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को दांव पर लगाकर मैं खेलता हूँ, यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे महान कष्ट हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान धर्मराज के ऐसा कहने पर सभा में बैठे हुए बूढ़े लोगों के मुख से धिक्कार है की आवाजें आने लगी। राजन, उस समय सारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को बड़ा शोक हुआ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सर थामकर बेहोश से हो गए। वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचे किए हुए गंभीर चिंता के में मग्न होकर बैठ गए। वाहिक प्राप्ति के पौत्र सोमदत्त, भीष्मक, संजय, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु, वे सब मुंह नीचे किए सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए दोनों हाथ मलने लगे। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो बार बार उनसे पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है? वे अपनी प्रसन्नता की आकृति ना छिपा सके। दुशासन आदि के साथ कर्ण को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु अन्य सभासदों की आंखों में आंसू गिरने लगे। सुबलपुत्र शकुनी, मैंने ये भी जीत लिया, ऐसा कहकर पासों को पुनः उठा लिया। उस समय वह विजयोल्लास से सुशोभित और मंदोन्मत्त हो रहा था। इस प्रकार द्युत पर्व में द्रौपदी पराजय विषयक 65वां अध्याय पूर्ण हुआ। दुर्योधन बोला, विदुर, यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वह पाप चांडनी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए। उसे वहीं दासियों के साथ रहना होगा। विदुर बोले, ओ मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ऐसा दुर्वचन निकल सकता है? अरे तू काल पाश में बंधा हुआ है, इसीलिए कुछ समझ नहीं पाता है। तू ऐसे ऊंचे स्थान पर लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं होगा, किंतु तुझे इस बात का पता ही नहीं है। तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। मंदात्मन, तेरे सिर पर कोप से भरे हुए महान विषधर सर्प चढ़ आए हैं। तू उनका क्रोध ना बढ़ा, यमलोक जाने को उद्यत ना हो। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हारकर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे, उस दशा में उन्होंने उसे दांव पर रखा। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी तो हारी ही नहीं गई। जैसे बांस अपने नाश के लिए फल धारण करता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र पुत्र इस समय राजा दुर्योधन महान भयदायक वैर की सृष्टि के लिए इस जुए के खेल को अपना रहा है। वह ऐसा मतवाला हो गया है कि मौत सिर पर नाच रही है, किंतु उसे पता नहीं चल रहा। किसी का भी मर्म भेदी बात ना कहे, किसी से कठोर वचन ना बोले, नीच कर्म के द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा ना करे। जिस बात से दूसरे को उद्वेग हो, जो जलन पैदा करने वाली, नरक की भांति प्राप्ति करने वाली हो, ऐसी बातें कभी मुंह से ना निकाले। मुंह से जो कटु वचन रूपी बाण निकलते हैं, उससे आहत हुआ मनुष्य दिन रात शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे दूसरे के मर्म पर ही आघात करते हैं। अतः विद्वान पुरुष को दूसरों के प्रति निष्ठुर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं, एक बकरा को शस्त्र निगलने लगा
किंतु जब वह निगला ना जा सका तो उसने पृथ्वी पर अपना सर पटक पटक कर उस शस्त्र को निगल जाने का प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि वह भयानक शस्त्र उस बकरे के गले में गला काटने वाला हो गया। इसी प्रकार तुम पांडवों से वैर ना ठानो। कुंती के पुत्र जिस किसी बनवासी, गृहस्थ, तपस्वी और विद्वान ऐसी कड़ी बात कभी नहीं बोलते, जैसा तुम्हारे जैसे कुत्ते के स्वभाव वाले मनुष्य ही सदा इस प्रकार दूसरों पर भौंका करते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र नरक के अत्यंत भयंकर एवं कुटिल द्वार को नहीं देख पा रहा है। दुशासन के साथ कौरवों से बहुत से लोग दुर्योधन की इस द्रुत क्रीड़ा में इसके साथी बन गए हैं। चाहे तुम भी जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लग जाए, नौकाएं भी सदा ही जल में डूब जाए, परंतु धृतराष्ट्र का यह मूर्ख पुत्र दुर्योधन मेरी हितकर बातें नहीं सुन सकता। यह दुर्योधन निश्चय ही कुल का नाश करने वाला होगा। इसके द्वारा अत्यंत भयंकर सर्वनाश का अवसर उपस्थित होगा। वह अपने सुहृदों का पांडित्यपूर्ण हितकर वचन भी नहीं सुनता। इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार द्यूत पर्व में विदुर विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन गर्व से उन्मत्त हो रहा था। उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर प्रतिकामी की ओर देखा और सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के बीच उसने कहा। दुर्योधन बोला, प्रतिकामिन, तुम द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ। तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। ये विदुर तो डरपोक है, अतः सदा ऐसी ही बातें करते हैं। ये हम लोगों की वृद्धि तो चाहते ही नहीं हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा की आज्ञा शिरोधार्य किए हुए सूत प्रतिकामी शीघ्र चला गया एवं जैसे कुत्ता सिंह की माद में घुसे, उसी प्रकार उस राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। प्रतिकामी बोला, द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर जुए में के मत से उन्मत्त हो गए थे। उन्होंने सर्वस्त्र हार कर आपको दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन ने आपको जीत लिया। यज्ञसेनी, अब आप धृतराष्ट्र के महल में पधारें। मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूँ। द्रौपदी ने कहा, प्रतिकामिन, तू ऐसी बातें कैसे कह सकता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए कोई दूसरा धन नहीं रह गया था? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।